अगस्त 2023 एक बॉस्नियन बॉडी बिल्डर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन आता है कि वो लाइव आया है। ये बंदा फिटनेस कम्युनिटी में एक छोटा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था और अक्सर अपने फॉलोअर्स को फिटनेस टिप्स देने के लिए लाइव आता था। पर आज के इस लाइव सेशन में उसके फॉलोअर्स ने जो देखा उसे देख के सबके होश उड़ गए। आज उसने अपनी जिम रूटीन के बारे में सवाल जवाब करने के बजाय अपनी एक्स वाइफ निजामा हैकिमोविक का टॉर्चर और मर्डर लाइव दिखाया। मर्डर के कुछ ही दिन पहले निजामा ने पुलिस को कई बार कंप्लेन की थी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उसके एक्स हस्बैंड ने निजामा को 12,000 लोगों के सामने लाइव मार दिया। और निजामा को मारने के बाद वो अपनी कार लेके निकल गया और अंधाधुंध कई लोगों पर फायरिंग की। तो ये है कहानी नेर्मिन सुलेमानोविक की और उसकी वायलेंस मर्डर्स की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये स्टोरी काफी डिस्टर्बिंग और वायलेंट है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पसंद तो आप प्लीज ये वीडियो स्किप कर दें। 1988 में जब बॉस्नियन वॉर चल रहा था, तब नेर्मिन का जन्म बोस्निया के एक गांव में होता है। उसने अपने शुरुआती 10 साल वॉर के बीच निकाला और काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उनके खाने पीने के भी काफी इश्यूज थे और इन सब रीजंस की वजह से नेर्मिन पढ़ लिख नहीं पाया और गलत लोगों के साथ दोस्ती बना ली, जिन्होंने उसे ड्रग्स वगैरह करना सिखाया। नेर्मिन पर एलिगेशंस थे कि वो ड्रग्स स्मगलिंग करता था और कई ड्रग गैंग्स के साथ ऑपरेट करता था। पर 35 साल की उम्र तक उसकी लाइफ स्टेबल हो चुकी थी। उसके पास अच्छी जॉब थी, अच्छे दोस्त थे, खुद का एक घर था और एक बीवी और बच्ची, जिनकी लाइफ नेर्मिन हमेशा के लिए तबाह कर देता है। इसकी बात हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे। नेर्मिन और निजामा नॉर्थ ईस्टर्न बोस्नियन के ग्रेडेचेक शहर में रहते थे। 35 साल का नेर्मिन एक बॉडी बिल्डर फ्रीक था, जिसके लगभग 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे और उसके कई छोटे मोटे प्रोटीन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप थी। पर उसका फुल टाइम जॉब एज अ फिटनेस कोच था। नेर्मिन फिटनेस को लेके काफी पैशनेट था और रेगुलरली फेसबुक और इंस्टाग्राम में फिटनेस को लेके कुछ न कुछ पोस्ट करता था और अपने जैसे कई दूसरे और बॉडी बिल्डर्स से रेगुलर चैटिंग करता था। नेर्मिन ने कई बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट जीते, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गया और इस वजह से उसके काफी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनने शुरू हो गए। उसके फॉलोअर्स नेर्मिन को अपना फिटनेस आइडल मानते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि नेर्मिन के साथ काफी एंगर इश्यूज हैं और अभी भी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। उसके फॉलोअर्स उसे सिर्फ उसकी बॉडी बिल्डिंग अचीवमेंट्स के लिए एडमायर करते थे। निजामा 37 साल की एक नर्स थी और अपनी बेटी का अकेला ख्याल रखती थी, क्योंकि नेर्मिन और निजामा का डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स का रीजन था नेर्मिन का वायलेंट बिहेवियर। नेर्मिन निजामा को काफी मारता पीटता था, वो उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। निजामा ने सोचा, अगर ये मुझे इतना मारता पीटता है तो इन फ्यूचर मेरी बेटी को भी बहुत टॉर्चर करेगा। इसीलिए निजामा नेर्मिन को डिवोर्स दे देती है। पर इस डिवोर्स से नेर्मिन का ईगो हर्ट हो जाता है। निजामा, जो नेर्मिन के पूरे कंट्रोल में थी, उसकी मारपीट और गालियां खाती थी। एक दिन उसने हिम्मत दिखा के नेर्मिन को डिवोर्स दे दिया और इस चीज को नेर्मिन हजम नहीं कर पाया। और फिर आता है 11 अगस्त 2023। नेर्मिन के फॉलोअर्स को एक नोटिफिकेशन मिला कि उसने इंस्टाग्राम पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू की है। एक यूजुअल क्वेश्चन आंसर सेशन की उम्मीद कर रहे व्यूअर्स को जल्द ही समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि नेर्मिन कैमरा से गायब था। इस लाइव स्ट्रीम का माहौल काफी तनाव और घुटन भरा था और फिर नेर्मिन के फॉलोअर्स के होश उड़ जाते हैं जब कैमरा मूव होता है और व्यूअर्स देखते हैं कि एक औरत चेयर में बैठी हुई है, उसके हाथ बंधे हैं, वो सर से पैर तक खून में घिरी हुई है। नेर्मिन ने उसे मार मार के उसका पूरा फेस सुजा दिया था। जो लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे सब शॉक में थे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये औरत कौन है, क्योंकि नेर्मिन ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ या फैमिली के बारे में फेसबुक या इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं किया था। सारे व्यूअर्स एकदम कंफ्यूज थे और शॉक में थे। सब यही सोच रहे थे कि ये रियल है या कोई प्रैंक चल रहा है। धीरे धीरे इस लाइव स्ट्रीम में अब 12,000 लोग जुड़ चुके थे, जिसमें निजामा के कुछ फैमिली वाले भी थे। और फिर लाइव स्ट्रीम के दौरान बैकग्राउंड में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये निजामा और नेर्मिन की बेटी थी। नेर्मिन जो भी कर रहा था निजामा के साथ, वो उस छोटी बच्ची के सामने कर रहा था।
वो छोटी बच्ची अपनी माँ को बुरी तरह पिटते हुए देख रही थी। फिर फाइनली नरमिन ने अपनी ऑडियंस, जो 12,000 लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे, उन्हें बताता है कि ये औरत उसकी एक्स वाइफ निजामा हैकिमोविक है और कहा कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो निजामा से बदला लेना चाहता था। नॉट बिकॉज के निजामा ने उसे डिवोर्स दे दिया, पर इसीलिए मारा क्योंकि निजामा ने पुलिस कंप्लेंट की नरमिन के खिलाफ, क्योंकि नरमिन बचपन से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसे पुलिस से सबसे ज्यादा नफरत थी। और निजामा ने जब नरमिन की कंप्लेंट की पुलिस को, तो ये चीज नरमिन को बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए बदला लेने के लिए नरमिन ने निजामा को पकड़ा और उसे बुरी तरह मारा। अब नरमिन के कुछ फॉलोअर्स उसकी इस हरकत को बढ़ावा दे रहे थे, उसे एनकरेज कर रहे थे कि निजामा को और मारो। फिर नरमिन ने कैमरा को एक टेबल की तरफ पॉइंट किया जिस पर एक पिस्टल रखा हुआ था। उसने वो पिस्टल उठाई और अपने फॉलोअर्स से कहा कि वो अब एक लाइव मर्डर देखने वाले हैं, और बिना कुछ सोचे समझे सीधा निजामा के सर में पॉइंट ब्लैंक से गोली चला दी। 12,000 लोगों ने इस मर्डर को लाइव देखा और कोई कुछ नहीं कर पाया। निजामा का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था, बल्कि उसे ह्यूमिलिएट और टॉर्चर भी किया गया था। उसकी मौत को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था हजारों लोगों के लिए। इतना ही नहीं, नरमिन ने निजामा की बेटी को भी जबरदस्ती ये पूरा सीन देखने के लिए मजबूर किया, और इवन सारे 12,000 लोगों को भी निजामा की बेटी का रोता हुआ और चीखता हुआ चेहरा दिखाया। लाइव स्ट्रीम पे अपनी डॉटर का रिएक्शन दिखाने के बाद नरमिन ने कहा, कोई यहाँ आओ और इस बच्ची को बचा लो। ये कहकर नरमिन ने लाइव स्ट्रीम खत्म किया और वहाँ से डोर लॉक कर चला गया। नरमिन ने उस 2 या 3 साल की छोटी बच्ची को अकेला उसकी माँ की लाश के पास छोड़कर चला गया। आमिया नाम का एक आदमी फौरन वहाँ आकर उस बच्ची को बचाता है। आमिया के ही जिम में नरमिन एज अ फिटनेस कोच काम करता था। अपनी एक्स वाइफ को मारने के बाद नरमिन अपनी BMW में बैठकर चला गया और रोड में कई लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। निजामा के बाद उसने और 2 लोगों को मारा जो एक बाप बेटा थे, और कई लोगों को इंजर्ड किया, जिनमें से एक पुलिस वाला भी था। इसके बाद वो फिर दूसरी बार लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है। इस बार उसके फॉलोअर्स और ज्यादा बढ़ गए थे और इस लाइव स्ट्रीम में पिछली बार से भी ज्यादा लोग थे। नरमिन लाइव स्ट्रीम में बताता है कि उसने और 2 लोगों को मारा है और कहा कि ये 3 उसके पहले मर्डर्स नहीं थे, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि नरमिन शायद एक सीरियल किलर था। ये कहकर नरमिन लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है, और लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद वो फौरन एक और खून करता है। इस बार वो अपनी पिस्टल खुद के सर में रखकर गोली चला देता है। नरमिन सुसाइड कर लेता है। नरमिन, जो पुलिस से इतना नफरत करता था, उसने सोचा पुलिस मुझे पकड़े, इससे अच्छा मैं खुद मर जाता हूँ। उसने सोचा होगा कि पुलिस को ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने नरमिन को पकड़ लिया, इसीलिए उसने खुद की जान ले ली। क्योंकि नरमिन ने अपनी खुद की जान ले ली, इसीलिए उसे कभी भी उसके कर्मों की सजा नहीं मिल पाई। उसने अपनी जान तो ले ली, पर उस दिन कई लोग, कई सारी फैमिलीज काफी बुरी तरह अफेक्टेड थे। अगर पुलिस निजामा की कंप्लेंट्स को सीरियस लेती तो उस दिन शायद इतने सारे लोगों की मौत नहीं होती और एक छोटी बच्ची अनाथ नहीं होती। अगर आपको ऐसे मर्डर्स और क्राइम्स के बारे में जानना इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं साइफर चैप्टर्स के अगले वीडियो में। थैंक यू।